बार फिर से आनंद तिवारी हमारे सहयोग कर लेंगे। आनंद, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अमृतपाल की और पप्पलप्रीत की धरपकड़ के लिए? वो मुझे जी देखिए अंकिता, लगातार अब पंजाब पुलिस को एक लीड मिली है इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अब जिस तरह से ये एक बड़ा कैच पंजाब पुलिस ने किया, इसके जरिए अमृतपाल का किस तरह का आगे का प्लान था, कहां वो रुकना चाह रहा था और किस तरह की उसकी मूवमेंट हो रही थी, उसको लेकर तमाम जानकारियां जो है पंजाब पुलिस को मिली हैं। और अब पंजाब पुलिस को बहुत जल्द उम्मीद है कि अमृतपाल तक पहुंचा जा सकता है। इसी के जरिए ड्रोन जो है उसकी मदद ली जा रही है उन पूरे इलाकों में जहां पर कि आखिरी बार जो है वो अमृतपाल देखा गया था। बता दें कि खेत से भागते समय पप्पलप्रीत और अमृतपाल अलग हो गए थे और अब लगातार पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि अमृतपाल से पहले पप्पलप्रीत को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पप्पलप्रीत भी बड़ा राजदार है। क्योंकि जब से अमृतपाल भागा है उसके बाद लगातार चाहे बात पटियाला की जाए, लुधियाना की जाए, कुरुक्षेत्र की जाए या उत्तर प्रदेश की जाए या दिल्ली के लक्ष्मीनगर की जाए या फिर उत्तराखंड की जाए, इन तमाम जगहों पे पप्पलप्रीत लगातार अमृतपाल के साथ मौजूद था। लेकिन जंगलों से भागते समय जब पंजाब में आखिरी बार वो देखे गए थे तो दोनों लोग अलग हो गए और उसके बाद जोगा जो है वो अमृतपाल के साथ मौजूद था। लेकिन अमृतपाल ने एक गेम प्लान के जरिए जोगा को मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने को कहा और वो खुद वहां से बच निकला, ताकि पुलिस की जो पूरी लीड है, जांच है, वो जोगा तक पहुंच जाए और अमृतपाल पे पुलिस का अटेंशन ना जा पाए। क्योंकि फोन का इस्तेमाल शुरू से ही अमृतपाल नहीं कर रहा है, वो दूसरों के फोन से लगातार फोन कर रहा है। आनंद, ये और यही वजह सोची समझी रणनीति की तरह एक स्ट्रेटजी बनाई गई। आनंद, बहुत देखिए की लगातार अपनी स्ट्रेटजी अमृतपाल बदल रहा है। अमृतपाल बखूबी समझता है कि किस तरीके से पुलिस का ध्यान भटकाना, और यही बड़ी वजह है कि पुलिस को बार बार चकमा देकर वो फरार होने में कामयाब हो जाता है। और अब की बार भी देखिए जोगा की मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करवा के वो खुद फरार हो गया, जिससे कि पुलिस जोगा के पीछे पड़ी रहे और अमृतपाल और पप्पलप्रीत को भागने में कामयाबी मिल जाए। और इसी तरीके से वो होशियार के गुरुद्वारे से फरार होने में कामयाब भी हो गया। लेकिन अब क्योंकि जो अमृतपाल और पप्पलप्रीत दोनों आपस में दोस्त हैं, उन्हें भगाने वाला शख्स अपनी गाड़ी में जोगा, उसकी गिरफ्तारी लुधियाना से हो गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उसकी ओर से जो लीड्स मिली हैं पुलिस को, उस लीड्स के जरिए कड़ियों से जोड़ने के बाद जल्द ही अमृतपाल की और साथ ही पप्पलप्रीत की और उन लोगों की जो कि अमृतपाल के सहयोगी हैं, उसे शरण देने में मदद करते रहे हैं, और उनकी भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। यह सबसे बड़ी अपडेट अमृतपाल केस में इस वक्त की सामने आ रही है कि होशियारपुर में आखिरी बार अमृतपाल और पप्पलप्रीत और जोगा के देखे जाने का दावा किया गया था, जबकि पुलिस पीछा कर रही थी इनकी गाड़ी का और वो गाड़ी एक गुरुद्वारे में छोड़कर फरार हो गए थे और दीवार खूंदकर फांद गए थे और खेतों से होते हुए वो फरार हो गए। लेकिन जानकारी जो बाद में सामने आई वो ये कि अमृतपाल और पप्पलप्रीत दोनों अलग अलग जगहों पर शरण लिए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। लेकिन जोगा ने अपना फोन ऑन रखा, अमृतपाल के कहने पर ऑन रखा, जिससे कि पुलिस को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और अमृतपाल को भागने में कामयाबी मिल सके। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आनंद तिवारी। आनंद, सरबत खालसा का जिक्र बार बार अमृतपाल करता रहा। आखिरी बार 2015 में सरबत खालसा का आह्वान किया गया था, इस पर तो हम अपडेट लेंगे, लेकिन क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व था, किसी और की भी गिरफ्तारी हुई है? अंकिता, आप अपना एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे? आनंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी आनंद, क्या और भी कोई इन्वॉल्व था इसमें? जी देखिए, लगातार अभी अंकिता जो जोगा है उसके जरिए ही अमृतपाल तक पहुंचने की कोशिश में जो है वो पंजाब पुलिस लगी हुई है। उसके मोबाइल फोन से कहां पे अमृतपाल ने फोन किया, किन किन लोगों को वर्चुअल नंबर या व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, कहां पे शरण लेने की कोशिश की, ये तमाम जानकारियां पंजाब पुलिस हासिल करने की कोशिश में लगी है। और जोगा ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां, जब अमृतपाल फरार हुआ है पंजाब में आकर, उस दौरान की कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो पंजाब पुलिस को जोगा ने दी हैं। जोगा की फर्दर कस्टडी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई अपनी वो करने की तैयारी में जुटी हुई है। और अब केवल दो जो चेहरे हैं, दो किरदार है, वो पंजाब पुलिस से की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं, जिनको लेके पंजाब पुलिस का ये दावा है कि 15 से 20 करोड़ के दायरे में जो अमृतपाल है वो छुपा हो सकता है। और उसको लेके लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस का जारी है।
बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन तो आनंद देखिए जारी ही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द धरपकड़ कर ली जाए। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जोगा पर किसी तरह का इनाम भी पुलिस की ओर से घोषित किया गया था? जी देखिए, लगातार पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई थी वो लगातार इस पूरे मामले में जारी थी। पंजाब पुलिस ने कई पोस्टर जो हैं वो जारी किए थे। अभी हाल में ही कल अमृतसर में भी और पंजाब के दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी पप्पल प्रीत और अमृतपाल की कई अलग अलग हुलिये की तस्वीर जो है वो जारी की गई थी, ताकि पब्लिक की मदद से अगर इन चेहरों से मिलता जुलता कोई शख्स उन्हें नजर आता है तो तुरंत वो पंजाब पुलिस को सूचित करे, क्योंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे। और कई सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि अमृतपाल ने लगातार अपना हुलिया बदला हुआ था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके अगर सीसीटीवी में कैद भी हो। और जिस तरह से पटियाला की एक फुटेज सामने आई थी उसमें भी अंकिता अमृतपाल जो है वो चश्मा लगाए हुए था, उसने एक कोट पहन रखा था। इसके पहले दिल्ली में जो फुटेज आई थी उसमें अमृतपाल का कुछ अलग हुलिया था। और अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में तो वहां पर वो छाता लेके जा रहा है, तो साधु का भेष लगातार अलग अलग तस्वीरें जारी की जा रही हैं पप्पल प्रीत की और अमृतपाल की, जिससे कि अगर वो हुलिया बदलकर भागने की कोशिश भी करे तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन देखिए, अमृतपाल का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि उसका जो फाइनेंसर है दलजीत कलसी, उसके पाकिस्तानी पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। और दावा इस बात का भी लगातार किया जाता रहा है कि कलसी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और ब्लैक मनी को वाइट करने की आड़ में तमाम ऐसे गैर कानूनी धंधे हैं जिसे किया और उसके बाद वहां से खूब पैसा कमाया है और वो पैसा कहीं ना कहीं अमृतपाल के पास जाता था। ये दावा बड़ा किया जा रहा है और दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी रिंदा के साथ भी कनेक्शन सामने हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI है जो वो फंड कर रही हो और कोशिश ये है कि अमृतपाल को अपना मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने की कोशिश कर रही हो। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अमृतपाल पर जल्द से जल्द शिकंजा कस लिया जाए, साथ साथ अमृतपाल के जो साथी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि अगर इस तरह की गतिविधियां वाकई हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं दीमक की तरह देश को खोखला करती जाएंगी और इसीलिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द अमृतपाल की गिरफ्तारी मुमकिन करा ली जाए। लेकिन सरबत खालसा का लगातार आह्वान करता रहा है। सबसे पहले तो आनंद आपके पास जाएंगे, 2015 में आखिरी बार सरबत खालसा का आह्वान किया गया था जबकि बेअदबी का मुद्दा उठा था। अब सरबत खालसा को लेकर क्या कुछ सुबगाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार मांग अमृतपाल की ओर से इसी की जा रही है? जी देखिए अंकिता, जब दिल्ली में भी अमृतपाल छुपा हुआ था उस दौरान ये इनपुट्स मिले थे कि उत्तराखंड के एक बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान में सिखों के वहाँ पर उसने अपने कंटेंट के जरिए जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की थी कि उसे वहाँ पर सरेंडर करने दिया जाए या उसे वहाँ पर संरक्षण मिले। लेकिन वहाँ के धर्मगुरुओं ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वो जाके पुलिस के सामने सरेंडर करे, जिसके बाद खबर ये आई कि वो गोल्डन टेम्पल आ सकता है। उसके बाद खबर ये गई कि वो पोंटा साहिब जा सकता है। तो वहाँ पर तमाम जितने भी डेरे हैं वहाँ पर पुलिस ने जो है वो ड्रोन के जरिए कोशिश की कि उन डेरों तक अमृतपाल ना पहुँच पाए और वो धर्म की आड़ में लगातार एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसका पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें सरबत खालसा का वो जिक्र कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये समागम अगर हुआ तो इसमें वो शिरकत करके एक तरीके से अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगा जो वारिस पंजाब के उसके फॉलोअर्स है उनके सामने। लेकिन पंजाब पुलिस की कोशिश रहेगी कि बाय हुक बाय कुक, जो पंजाब पुलिस ने पहले भी कहा है कि अमृतपाल को गिरफ्तार करना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो अमृतपाल ने की है। उस पर NSA तक लगाया गया है। उसका जो साथी था कलसी, उससे डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, जो पाकिस्तान ISI के साथ सीधे संपर्क जो है वो उसके सामने निकल के आए थे। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि तमाम जो डेरे हैं, तमाम जो संगत हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज की जो बड़ी अपडेट ये है कि आज ही लगभग 300 संगत में 300 डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें कपूरथला, तरन तारण, भटिंडा, होशियारपुर प्रमुख हैं, क्योंकि दावा इस बात का किया जा रहा है कि हो सकता है वो किसी डेरे में छुपा बैठा हो। ऐसे में आपको बता दें कि जो पंजाब में तीन प्रमुख तख्त हैं, जिसमें अकाल तख्त है, जिसमें दमदमा साहिब तख्त है और जो अकाल तख्त है वो सबसे सर्वोच्च तख्त माना जाता है। और ऐसे में वहाँ के जो प्रमुख ग्रंथी हैं, वहाँ के जो सर्वोच्च ग्रंथी हैं हरप्रीत सिंह जी, उनकी ओर से अपील की गई थी अमृतपाल से कि तुम भागे भागे मत फिरो, सरेंडर कर दो क्योंकि यही सही है। लेकिन इस अपील को भी दरकिनार कर दिया गया। माना यह जा रहा था बीच में कि इस अपील के बाद हो सकता है कि अकाल तख्त में आकर वो सरेंडर कर दे, लेकिन
ये बात भी बेईमानी निकली, क्योंकि उसके बाद अमृतपाल एक वीडियो जारी करता है और वीडियो जारी करके पुलिस को ही चुनौती देता है कि मेरा जो करना है करके दिखा दो, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अगर गिरफ्तारी का डर नहीं है तो आखिर भागा भागा अमृतपाल क्यों फिर रहा है, और अगर सरेंडर से डर नहीं, अगर कुछ गलत नहीं किया तो सरेंडर से आखिर डर क्यों लग रहा है। और इसी पर हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। आनंद, जब दोनों वीडियो सामने आए थे तो पहला वीडियो देखकर साफ तौर पर लग रहा था कि चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में कहीं ना कहीं उसके चेहरे की मायूसी ये बता रही थी कि भागते भागते थक गया है अमृतपाल। जी देखिए अंकिता, बता दें कि जो जोगा के बारे में जो जानकारी आ रही है पंजाब पुलिस सूत्रों से कि जो जोगा है वो लुधियाना के बाद सोने वाला इलाका है, सोने वाला के पास से उसे पहले लोकेट किया गया और उसके बाद ट्रेस लगा के उसको जो है वहाँ पे धर दबोचा गया है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब के अलग अलग शहरों में चाहे अमृतपाल की बात की जाए या पप्पल प्रीत की बात की जाए या जोगा की बात की जाए, ये अलग अलग मूवमेंट पर भाग रहे थे ताकि पुलिस को जो जांच है उसको गुमराह किया जाए। और उसी के लेकर जो पहले भी जानकारी आई है कि खेतों से अमृतपाल और पप्पल प्रीत भाग निकले और जोगा जो था वो उसके बाद अमृतपाल के साथ था। लेकिन जब अमृतपाल को लगा कि जोगा जिस तरह से फ़ोन का इस्तेमाल जोगा के अमृतपाल कर रहा है वो एजेंसीज के रडार पर आ सकता है, तो उसने जोगा से दूरी बनाई और जोगा को कहा कि वो फ़ोन का इंटरनेट और वो जो होता है मोबाइल लोकेशन उसको ऑन करके रखे। यही वजह थी कि पुलिस का जो डायरेक्शन था वो जोगा की तरफ चले गया, क्योंकि पुलिस कई नंबरों को सर्विलांस पे लगा रखी थी। और अमृतपाल किस तरह भागा ये पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौती हो गई अभी भी। हालांकि जोगा ने बताया है कि जिस जगह आखिरी बार लोकेट किए गए थे ये तमाम लोग, वहाँ से 15-20 किलोमीटर के दायरे में अमृतपाल कहीं छुपा हो सकता है, जिसको लेकर लगातार करीबन कई ड्रोन के जरिए लगातार जो है पंजाब पुलिस अमृतपाल ऑपरेशन अमृतपाल जो है उसको पूरा करने में लगातार जुटी हुई है। और होशियारपुर देखिए, होशियारपुर लगातार आनंद वहां पर हॉटस्पॉट बना हुआ था, और इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि पुलिस पैरामिलिट्री की फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर थी, और इसलिए थी क्योंकि आखिरी बार अमृतपाल को वहीं देखे जाने का दावा किया गया था जब पुलिस पीछा कर रही थी। और अमृतपाल की गाड़ी भागते भागते जब कहीं जगह नहीं मिली तो एक गुरुद्वारे में घुस गई, और गुरुद्वारे में और आगे बढ़ने की जब जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, तो दीवारों से कूद कर फांद के वो लोग फरार होने में कामयाब हो गए। खेतों से होते हुए न जाने कहां जाकर छुप गए। लेकिन ऐसे में अमृतपाल ने एक और शातिराना साजिश रची, एक और ट्रिक अपना ली कि जोगा जिसने उसे अपनी गाड़ी में अपने साथ भगाया था, गाड़ी में भागने में मदद की थी, उसकी मोबाइल लोकेशन ऑन करवा दी और अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर लिया, जिससे कि अगर पुलिस ट्रेस करे तो जोगा के पीछे पीछे जाए। अमृतपाल और पप्पल प्रीत चुपचाप शांति से बचकर भाग निकले, और ये दरअसल तरकीब जो अमृतपाल की थी वो कामयाब होती भी नजर आई, क्योंकि जो पुलिस थी वो जोगा का पीछा करती रही और अमृतपाल चुपचाप छिपकर भागने में कामयाब होता रहा। एक बार फिर से उसने पुलिस को एक चकमा देने में कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन जोगा से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि मिले हैं। आनंद, जिस तरीके से ये पूरा केस देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस के सामने इस बात की चुनौती भी होगी कि अमृतपाल धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन को कंट्रोल में करते हुए कदम फूंक फूंक कर पुलिस को आगे रखने पड़ रहे हैं। जी अंकिता, कुछ महीनों पहले जब लगातार अमृतपाल के यहाँ पर समागम हो रहे थे, उस दौरान आईबी ने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ लिटरेचर तैयार करा था इंटेलिजेंस सोर्सेज के आधार पर, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अमृतपाल के ऊपर कुछ गैंगस्टरों के जरिए हमला भी कराया जा सकता है। ये भी एक पाकिस्तान आईएसआई की रणनीति थी अगर अमृतपाल उनके मिशन में कामयाब नहीं होता है, क्योंकि अगर अमृतपाल को यहाँ पर उसका टारगेट किलिंग कराई जाती कुछ गैंगस्टरों के जरिए, तब भी यहाँ पर दंगे भड़कने की उम्मीद थी, क्योंकि उसके जो भी फॉलोअर्स हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। और इसको लेकर भी लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के हर समागम पर, हर मूवमेंट पर जो होने वाले थे या जो हो चुके थे उन पर लगातार उनकी क्लोजली नज़र बनी हुई थी कि अमृतपाल को अगर कुछ हार्म हो रहा है, अगर उसकी जान पे कोई खतरा बनता है, तब भी पंजाब का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो तमाम इनपुट पर लगातार, चाहे आईबी की बात की जाए या तमाम देश की जो सुरक्षा एजेंसियां या पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस है, वो लगातार नज़र बनाए हुए थे। और जिस तरह से 18-19 तारीख में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब अमृतपाल के साथी पकड़े गए और उसके कई अंगरक्षकों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अमृतपाल जो है वो भागा, एक तरीके से भगौड़ा होकर फरार हो रहा था, तब भी लगातार पंजाब पुलिस की ये कोशिश थी कि कहीं ना कहीं जो पंजाब की कानून व्यवस्था है वो खराब ना हो, जिसको देखते हुए पंजाब में कई तरह से जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही थी उस पर पंजाब पुलिस ने लगाम कसी। कई ऐसे चैनल्स थे जिन्हें नोटिस भेजा गया
जो गलत खबरें प्रसारित करते हैं। इसके अलावा उसके कई अंगरक्षकों को गिरफ्तार किया गया, कई उसके एसोसिएट जो हैं वो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार की है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती, और इस चुनौती से ही निपटने की कोशिश इस वक्त पंजाब पुलिस कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही थी, वो ये जानकारी भी सामने आ रही थी कि अमृतपाल हो सकता है मेरे ठीक पीछे जो गोल्डन टेम्पल है उसमें घुसने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल के अंदर, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के अंदर ना तो मिलिट्री घुस सकती है, ना पुलिस घुस सकती है और ना ही सेना। और इसीलिए इस बात का भी दावा किया जा रहा था कि प्लान के हिसाब से हो सकता है कि वो यहाँ पर भी घुसने की कोशिश करे। एक बार फिर से इसी खबर को कंफर्म करने के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक तरफ तो आपने हमें ये बताया कि किस तरीके से माहौल खराब ना हो, पुलिस इस बात का खासा ध्यान रख रही है, लेकिन बीच में जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि अमृतपाल हो सकता है हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के अंदर घुसने की कोशिश करे, और इस बात का फायदा उठाना वो चाहेगा क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर ना पुलिस जा सकती है और ना ही मिलिट्री। जी देखिए अंकिता, बिल्कुल ये उसकी रणनीति थी कि वो धर्म की आड़ ले हो, ताकि अगर पंजाब पुलिस कोशिश करती है ऐसी धार्मिक संगठनों में जाने की तो माहौल खराब हो। लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल अपनी अलग रणनीति पे काम कर रही है। वो पहले से ही जितने भी डेरे हैं या जितने भी अकाल तख्त थे, उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ संपर्क में, और उन्हें बता रखा है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें बता रखा है कि अमृतपाल के खिलाफ NSA लगा हुआ है, इस तरह का उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। और कल भी हमने जो SGPC के जो जनरल सेक्रेटरी है, जब उनका इंटरव्यू करा हमने गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो उन्होंने भी यह बात बोली कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को जो करना है वो कार्रवाई वो जरूर करें, लेकिन जो गोल्डन टेम्पल है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। पंजाब पुलिस ने भी कल ये बोला कि अगर अमृतपाल कहीं पे आगे सरेंडर करना चाहता है तो वो उसे सलाह दे रहे हैं कि वो सरेंडर करे, लेकिन कानून से बस्ता ना फिरे। तो लगातार एक समन्वय की स्थिति भी जो है वो SGPC और पंजाब पुलिस के साथ बनी हुई है। हालांकि SGPC ने अपनी कुछ मांगे जरूर रखी हैं, उनके कुछ आरोप लगातार जो है वो लगातार थे सरकार और पुलिस को लेके, वो भी उन्होंने लगाए हैं। ना